है गाइस, मैं चार्य जी, स्वागत कीजिए मुझे आपके इस पर यूट्यूब चैनल चार्य जी ज़रिए में। तो आप लोगों में से ही किसी का डाउट है क्लास 10th का रियल नंबर का एक थ्योरम जो कि है इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p विल आल्सो डिवाइड a वेयर p इज अ प्राइम नंबर। अगर p एक प्राइम नंबर है और वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हम लोग को पता है कि वो a को भी डिवाइड करेगा। ये हम लोग ऐसे एग्जाम्पल में जब हम लोग पूरा चैप्टर पढ़े थे तो हम लोग बस एग्जाम्पल लेके सॉल्व किए थे, इसका प्रूफ हम लोग नहीं किए थे, जबकि इसका प्रूफ एनसीईआरटी में अवेलेबल है और जो कि हम ऑफलाइन क्लासेस में करवाते हैं। बट यूट्यूब में जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था चैप्टर को, उसमें नहीं किया था। तो आप लोगों में से ही किसी ने इसको पूछा अलग से कमेंट बॉक्स में, जिसको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा और कैसे इसको प्रूव किया जाए वो देखूंगा। चलिए पहले समझते हैं क्वेश्चन को अच्छा से। पहले प्राइम नंबर क्या होता है पता ही है, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ और किसी से ना हो, मतलब एक ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो और किसी से भी वो नंबर डिवाइड ना हो, वन और अपने आप के अलावा, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। अब इस थ्योरम को पहले समझते हैं। p कोई प्राइम नंबर है, p कोई क्या है, प्राइम नंबर है। हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या, मान लेते हैं 5। p एक प्राइम नंबर है जिसको हम लोग एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, 5 ले रहे हैं। a कोई नंबर है, पता नहीं क्या है, उसको हम लोग ले लेते हैं 10, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। बोल रहा है अगर ये जो p है, ये सब लेट किए हुए हैं हम लोग को थ्योरम को समझने के लिए लेट किए हैं कि मान लेते हैं p 5 है, मान लेते हैं a 10 है, मान लेते हैं फिर a स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। नहीं, ये नहीं माने, ये तो होगा तो p प्राइम नंबर है, क्या कर रहा है ये, अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, मतलब अगर p 5 डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, मतलब ये डिवाइजर बना हुआ है, नीचे होगा, किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को, मतलब 100 को। अगर ये गिवन है, अगर ये गिवन है तो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, निचोड़ निकाल सकते हैं इससे क्या, कि जो 5 है फिर इसके a को भी डिवाइड करेगा, मतलब इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, मतलब ये 10 को भी डिवाइड करेगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? ये a स्क्वायर था, ये p था, तो अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो ये है तुम्हारा a और ये 5 अभी भी है p, तो p किसको डिवाइड करेगा, a को भी। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, वही लिखा हुआ है, देन इससे हम लोग कंक्लूड करेंगे क्या, देन p विल ऑल्सो डिवाइड a। ये है कोई थ्योरम। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, ये है मेरा डाउट, मतलब ये है हम लोग को सीखना है, मतलब यहाँ पे। चलिए देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, उसको समझ में आ गया होगा थ्योरम कि अगर जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2 मान लीजिए, अगर 4 को डिवाइड कर रहा है तो ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली 2 स्क्वायर है, मतलब 2 जो है वो 2 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यही 2 को भी डिवाइड करेगा। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, दिक्कत क्या है, अगर मैं कहूँ कि 3 अगर है, 3 जो है वो किसको 324 जो कि क्या है 18 का स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दे रहा है, तो ये 18 को भी डिवाइड करेगा। 3 6 18, तो 324 को भी डिवाइड करेगा। आप लोग देख सकते हैं 3 1 3, 0 देखे 3 24, मतलब 18 का स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है 3, तो 18 को भी पक्का डिवाइड करेगा। यही थ्योरम है, ये कॉमन सेंस भी है, बट इसको प्रूव कैसे करेंगे मैथमेटिकली, ठीक है, इस तरह से। इसको एग्जाम्पल लेके प्रूव, इसको प्रूव नहीं बोलते हैं, एग्जाम्पल लेके प्रूव को प्रूव नहीं बोलते हैं, इसको वैलिडेशन बोलते हैं कि वैलिडेशन कर दिए, वैलिडेट कर दिए थ्योरम को, अभी प्रूव करते हैं। चलिए तो खत्म, इसको करते हैं। पहले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा इसका प्रूफ, बट हम लोग कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को आसान करेंगे, कोशिश करेंगे। तो मेरे पास p क्या है, मेरे पास p है क्या, मेरे पास p है 5। ये p डिवाइड कर दे रहा है a को, a स्क्वायर को मान लेते हैं, a स्क्वायर कितना है, तो मान लेते हैं 10 का स्क्वायर। तो ये p जो है वो किसको डिवाइड कर देगा, 10 को भी। p जो है, जो मतलब 5 है मेरा, वो 10 स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, 10 स्क्वायर को, तो यही 5 10 को भी डिवाइड कर देगा। अच्छा, ये 10 स्क्वायर को क्यों डिवाइड कर पा रहा है, तो इस तरह से डिवाइड कर पा रहा है क्योंकि 10 में क्या है 2 × 5 का स्क्वायर, मतलब 10 मतलब 2 × 5 और उसका स्क्वायर, मतलब ये एक्चुअली क्या है 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। और यहाँ पे 5 मतलब 5 जो है 10 को भी डिवाइड कर दे रहा है, और इस 10 में भी क्या है 2 × 5 है, 2 का पावर 1, 5 का पावर 1, ये है। अच्छा, तो हम लोग ये देखें कि ये 10 स्क्वायर को जो 5 डिवाइड कर दे रहा है, इसलिए डिवाइड कर पा रहा है क्योंकि इस 10 स्क्वायर में ये 5 बेस में है, मतलब इसको आप डिवाइड कर ही सकता है क्योंकि यहाँ पे भी 5 बेस में है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा आराम से। समझ में आया क्या? तो
इसका अगर स्क्वायर रूट निकाले तो जो 10 आएगा उसमें भी फिर 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 ही है, तो यहाँ पे भी देखिए 5 है। मतलब इसी बात को फिर से सुनिए, जिसको डिवाइड कर रहा है और जो डिवाइड कर रहा है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसमें वो नंबर आ जाएगा, वो नंबर बेस में आ जाएगा। कौन सा नंबर, डिवाइजर वाला नंबर। फिर से जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जैसे किसको डिवाइड कर रहे हैं, 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं। इसका अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं कुछ इस तरह से, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो उसमें एक बेस पक्का वो नंबर होगा जो डिवाइजर में है, मतलब जो डिवाइड कर रहा था। तो कौन डिवाइड कर रहा था, 5, तो वो पक्का कहीं बेस में है, खोजो खोजो, हाँ मिल गया। मतलब यही वाला बेस इसके स्क्वायर रूट में भी होगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट कौन है, 10, तो इसको भी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 5 आया। तो अगर ऐसा होगा तो हम लोग प्रूव कर दिए। बट इसको कैसे नॉर्मली जनरलाइज्ड वे में कैसे करेंगे, तो कुछ इसी का सहारा लेके, अगर ये समझ में आ गया तो इसी का सहारा लेके हम लोग, अच्छा ये क्या है, ये वाला है a, मतलब a स्क्वायर है एक तरह से, a स्क्वायर है, और ये क्या है, a है, a स्क्वायर है और a है। 5 को ये नहीं लिख सकते हम, 5 को ये, पर इस a स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं, फिर ऐसा लिख सकते हैं, इस a को भी ऐसा लिख सकते हैं। मतलब हम a स्क्वायर को ही क्या लिख दिए, इस a स्क्वायर को ही क्या लिख दिए, ऐसे प्राइम फैक्टर्स में बांट दिए। ये कुछ दूसरा प्राइम नंबर है जिसका पावर कुछ है, ये कोई दूसरा पावर प्राइम नंबर है। फिर से समझते हैं यार, कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा है हमको। देखिए 5 कौन सा नंबर है, तो डिवाइजर है। ये किसको किसको डिवाइड कर रहा है, एक 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और एक 10 को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे 5 डिवाइजर है और ये मेरा 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और 10 को भी डिवाइड करेगा, ये प्रूव करना है। यही क्या है, a स्क्वायर है। इसको हम लोग इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इक्वल लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2, है कि नहीं। 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2, अरे 10 मतलब है 2 इंटू 5 और उसका स्क्वायर है, तो 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 होगा ना। और ये है मेरा a, इस a को भी हम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, जिसका पावर, दोनों का पावर क्या है, 1 है। मतलब ये जो a स्क्वायर है उसको हम इक्वल टू क्या लिखें, कुछ प्राइम नंबर्स, ये 2 भी एक प्राइम नंबर है, कुछ प्राइम नंबर्स, ऐसा ऐसा बहुत सारा हो सकता है, कुछ भी हो, जरूरी नहीं कि 2 ही हो, तो बहुत सारा प्राइम नंबर हो सकता है, ऐसा ऐसा, है कि नहीं। तो इसको प्राइम नंबर का नाम दे देते हैं P1, P2, P3 डॉट 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 Pn, ऐसा नाम से देते हैं। 2, 5 ऐसा ऐसा बहुत सारा होगा। और उसका पावर जरूरी नहीं कि सब में 2 2 हो, किसी में 2 हो, किसी में 3 हो, ये भी चलेगा। तो पावर कुछ दे देते हैं नाम, कि क्या दे नाम बताइए। सब में देखिए कुछ भी पावर हो, 2 मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। ये जो स्क्वायर है यहाँ पे कुछ भी रहे 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 था, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, यहाँ पे मान लीजिए ये रहता 9 रहता, तो हम लोग बोलते 3, या फिर 27 रहता तो हो जाता 3 का क्यूब और उसका भी स्क्वायर हो जाता, मतलब 2 इंटू 3, मतलब 2m1, 2m2, 2m3 डॉट 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 2mn। मतलब जो भी ब्रैकेट के अंदर, ये स्क्वायर वाला का केस है, क्योंकि स्क्वायर में बाहर में एक 2 है, पावर में बाहर में एक 2 है, वही 2 अंदर वाले पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वही ये बाहर वाला 2 है जो अंदर वाले पावर m1, m2, m3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब कुछ ऐसा कि पहले कुछ ऐसा था, a स्क्वायर को हम लोग कैसा लिख दिए, ऐसा P1 इंटू P2 इंटू P3, P1 का पावर m1, P2 का पावर m2, P3 का पावर m3, ऐसे ही डॉट 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 Pn का पावर mn, और इसका स्क्वायर है कुछ ऐसे ही जैसे लिखे हैं 2 इंटू 5 का पावर 2। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसी को हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा कि P1 का पावर 2m, क्योंकि ये 2 इंटू m1 तो 2m1 इंटू P2 का पावर भी 2m2, ऐसे ही डॉट डॉट चलते रहेगा Pn तक, 2mn तक। अब हम लोग को पता है कि ये इसको अगर ये a स्क्वायर डिवाइड कर दे रहा है, मतलब इस a स्क्वायर को अगर ये कहाँ गया, ये p डिवाइड कर दे रहा है, ये p अगर डिवाइड कर दे रहा है, मतलब इसमें जितना भी P1, P2, P3 है उसमें से कोई एक p के बराबर होना चाहिए। ये P1 है, ये P2 है, और यहाँ पे p मेरा कौन है, p है 5। कन्फ्यूज़न वाला चीज़ है, पता है हमको। P1 है, P2 है, ये है मान लीजिए मेरा P1, ये है मेरा P2 और ये है मेरा P। तो इस P1 और P2 में से P1, P2, P3 जो भी में से एक P1, P2 में से कुछ ऐसा एक टर्म होगा जो कि इस P के बराबर होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेरा
P2 है P के बराबर, इस क्वेश्चन में मेरा P2 है P के बराबर, इस क्वेश्चन में मेरा P2 है P के बराबर, एक होना ही चाहिए, इधर P1 इक्वल होना चाहिए, इधर P2 और P3, कोई एक P1 P2 P3 डॉट Pn में से P के इक्वल एक ना एक होना ही चाहिए। तो लेट हम लोग बोल देंगे कि लेट P इक्वल टू P1 और P2 और P3 और डॉट 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 Pn, मतलब हो सकता है P किसके बराबर हो, P1 के बराबर हो सकता है P2 के बराबर, हो सकता है P3 के बराबर, ऐसा हो सकता है Pn के बराबर। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि चलो मान लेते हैं यार कि लेट P इक्वल टू P1 ही है, उतना सब नहीं झमेला करके कोई एक को मान लेते हैं इक्वल P1, P इक्वल टू क्या P1। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा रहे हैं, यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि a स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा P का पावर 2m1, फिर P2 का पावर 2m2, फिर P3 का पावर, जैसा है वैसा सब लिख देंगे डॉट डॉट Pn। खाली एक दिखा दिए कि अच्छा ये a स्क्वायर P से डिविजिबल है, इसका मतलब a स्क्वायर, जो a स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, P डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, P डिवाइड कर रहा है, मतलब ये P1 P2 P3 में से कौन इक्वल है P के। तो मान लेते हैं अभी थोड़ा देर के लिए कि P1 ही इक्वल है, तो P1 की जगह रिप्लेस कर दिए P। अब हम लोग निकालेंगे a, तो हम लोग क्या करेंगे, सबका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा Pm1, फिर यहाँ पे हो जाएगा P2 M2, 2 हट जाएगा सब में क्योंकि 2 ही स्क्वायर है, ये है मेरा P2M1, इसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो ये जो 2 है वो निकाल देगा ना बाहर इसको, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली ये है Pm1 इंटू Pm1, तभी तो ये मल्टीप्लाई होकर P2M1 बना था, मतलब सेम बेस पावर अलग अलग, तो प्लस हो जाएगा M1 प्लस M1 2M1, तो 2 निकल गया तो 1 निकल जाएगा Pm1 बन के, ऐसे ही निकाले हम, ठीक है। तो P का पावर M1, P2 का पावर M2, ऐसे ही डॉट डॉट Pn का पावर Mn। तो यहाँ से हम लोग क्या देख लिए कि P डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, क्यों, क्योंकि एक आइटम है P, तो क्या वो आइटम इसमें भी है, हाँ है, इसमें भी आ जा रहा है P, इसीलिए P अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P a को भी डिवाइड करेगा। तो हम लोग इसका रीज़न क्या लिखेंगे, इसका रीज़न हम लोग ये लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे, एज देयर इज अ फैक्टर ऑफ P इन इक्वेशन 1 due to which P divides a square, but clearly we can see that P also has its factor in equation 2, मतलब P का एक फैक्टर इक्वेशन 2 में भी है, इसलिए ये a को भी डिवाइड कर देगा। देयरफॉर या फिर दिस इम्प्लाइज P will also divides कौन, P will also divide किसको, P will also divide a, प्रूव्ड। कैसे किए, समझ में आया क्या? हम लोग खाली इतना बोले कि ये जो 5 है ये मेरा P है, ये डिवाइड कर रहा है 10 स्क्वायर को, तो ये 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, अच्छा 5 है, इसका मतलब ये मेरा a स्क्वायर था, तो a स्क्वायर को 5 इसलिए डिवाइड कर रहा है क्योंकि a स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में एक ऐसा P है जो इसके बराबर है, तो पक्का है कि इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 10 उसमें भी वही फैक्टर रहेगा, सेम वाला। तो वही चीज़ यहाँ पे प्रूव किए हम लोग कि यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया, फिर ये वाला समझ में आ गया कि स्क्वायर किए तो 2 सब में लग गया। अब इस P1 P2 P3 में से कोई एक P होगा, क्यों, क्योंकि ये गिवन है कि P डिवाइड्स a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और अगर कर रहा है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में बेस में एक ऐसा नंबर पक्का होगा जो इसका फैक्टर होगा। अब वो कौन होगा, कोई भी हो सकता है, तो हम सब में और लिख दिए, ये होगा, इसमें लेट नहीं लिखेंगे, इट मस्ट बी P इक्वल टू P1 में, उसमें से लेट किया कि P इक्वल टू P1 है, तो आप P2 करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और उसको फिर लिख दिया ऐसा। तो ये तो गिवन पार्ट है, मेरा। अब इसका जब स्क्वायर रूट निकाले तो a स्क्वायर का a बन गया, सबका 2 हट गया, पर यहाँ पे एक P रह गया। अब a के फैक्टर में कौन है, P है,
मतलब P A को भी डिवाइड कर देगा, क्योंकि यहाँ पे P दिख रहा है, तो दैट्स प्रूफ, वहीं पे प्रूव हो गया, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख दिए, बस हो गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार इसको रिप्लाई कीजिए, समझ में आ जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है, बट क्या कीजिएगा, मैनेज कीजिए। थोड़ा सा फिर से एक बार इसको रिपीट कीजिए, समझ में मैं उम्मीद करता हूँ आ जाएगा। नहीं आया तो फिर से मैं इसको समझाऊंगा किसी और वीडियो में किसी और तरीक़ा से, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।